Hello students, welcome to this video. In this video, we are going to learn what is journal. Journal क्या है? So सबसे पहले हम definition जानेंगे. The journal is taken from French word which means jour. और jour का meaning क्या है? A day. It is a book of original entry. All the transactions are firstly recorded in journal in chronological order. जर्नल जो है इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जो है जर्नल में ही रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मीन सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग, यानी कि जो चीज़ पहले हुई है उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे और जो बाद में हुई है एंट्री उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एंट्री जो पहली तारीख को हुई है, फर्स्ट को हुई है, उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसका सीक्वेंस बना रहेगा डेट के अकॉर्डिंगली। इट इज़ आल्सो नोन एज डे बुक, क्योंकि डेली बेसिस पर जो है इसमें एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, इसीलिए इसको जो है डे बुक भी कहा जाता है। तो ये है जर्नल का परफॉर्मा। जर्नल का फॉर्मेट जो है इसी तरह से रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारा आ जाता है डेट कॉलम, जिसमें हमने उस ट्रांजैक्शन की, उस एंट्री की जो है डेट डालनी होती है। डेट आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। द सेकेंड कॉलम इज़ पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर में हम जो है उस ट्रांजैक्शन की डिटेल जो है उसको लिखेंगे। द नेक्स्ट कॉलम इज़ एल एफ। एल एफ मीन्स लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, फोलियो जो रहता है उसका मीनिंग रहता है पेज नंबर। जो हमारी नेक्स्ट अकाउंट बुक बनती है लेजर, उसका जो पेज नंबर यहाँ पे मेंशन रहता है ताकि जो ट्रांजैक्शन जर्नल में है वो लेजर के किस पेज नंबर पे है उसको ट्रैक किया जाए आसानी से, इसलिए यहाँ पे लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर उस ट्रांजैक्शन का लिखा रहता है। उसके बाद आता है डेबिट अमाउंट। यहाँ पे हम रुपीज़, जो हमारी ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, अमाउंट है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। द नेक्स्ट कॉलम इज़ क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर भी हम जो हमारी ट्रांजैक्शन की वैल्यू है क्रेडिट साइड की, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और जर्नल की जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारा जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है उसका यूज़ किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो उस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की मदद से ही जो है हम जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो जो है पहले नहीं देखी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए हमारे पास जो है 3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट देखिए, सरोज मार्ट फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2070 आर एज अंडर। जो सरोज मार्ट है उस बिजनेस के अपनी जो अप्रैल 2070 की जो डिटेल्स हमारे सामने रखी हैं और इसको हमने जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे बुक्स ऑफ सरोज मार्ट जर्नल। जो भी हमने फॉर्मेट बनाना है, अपनी बुक बनानी है, उसका नेम लिखना, जो नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहली ट्रांजैक्शन जो 1 अप्रैल 2017 को हुई है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,50,000। 1.5 लाख रुपया जो है लगाकर ऑनर ने बिजनेस शुरू किया है। तो सबसे पहले देखिए हम डेट कॉलम में डेट लिखेंगे। तो इसको जो है आप किसी भी फॉर्मेट में जो है लिख सकते हैं। तो अभी जो ट्रांजैक्शन है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली हम इसमें से देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए इसमें कैश की बात हुई है और कैश हमारी एसेट है। कैश आ जाता है हमारा रियल अकाउंट के अंदर, और रियल अकाउंट हमको कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश जो है बिजनेस के पास आ रहा है, ऑनर ने बिजनेस को कैश जो है प्रोवाइड किया है। तो इसीलिए कैश व्हाट कम्स इन हो गया, कैश हमारे पास बिजनेस के पास आ रहा है, तो इसीलिए हम कैश को लिख देंगे डेबिट साइड पे। तो लिखना कैसे है, देखिए कैश अकाउंट जो है A/E, जो कि अकाउंट का इनिशियल रहता है उसको लिखेंगे, और सबसे लास्ट में हम जो है DR लिख देंगे शॉर्ट में। DR का मीनिंग हो गया डेबिट, और डेबिट साइड अमाउंट में हम जो है 1,50,000 लिख देंगे।
और हमने अकाउंटिंग रूल में पढ़ा है कि ऑनर जो भी बिजनेस को प्रोवाइड कराता है, चाहे वो कैश हो या कैश के बराबर की कोई भी चीज़, कोई एसेट हो, प्रोवाइड कराता है, तो उसको हम कैपिटल मानते हैं ऑनर का। तो इसीलिए क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। और याद रखिए आपको दोनों को बराबर पे नहीं लिखना है, टू जो है वो थोड़ा सा आगे रहेगा, डेबिट वाली लाइन से थोड़ा सा आगे रहेगा, तो उसको हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। सेम क्रेडिट साइड पे भी हमारा सेम अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि हमारा डबल एंट्री सिस्टम है और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हमारा होना ही चाहिए। द नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000। मनीषा से जो है हमने गुड्स परचेज़ किए हैं 36,000 रुपये के। तो इसमें जो है गुड्स हमारे पास आ रहे हैं और मनीषा जो है पर्सन के अकॉर्डिंगली वो गिवर है, वो गुड्स जो है बिजनेस को दे रही है, मनीषा गिवर है, तो इसीलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। गुड्स हमारे पास आ रहे हैं इसलिए उसको हम डेबिट कर देंगे। पहले हम सबसे पहले डेट लिखेंगे और परचेज, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो सिंपल उसको हमने टर्म में लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट में हमारी मनीषा आ जाएगी क्योंकि वो गिवर है, टू मनीषा अकाउंट। और ब्रैकेट में जो लिखा रहता है उसको हम नरेशन बोलते हैं। नरेशन जो किसी भी एंट्री की जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहती है, तो ये हमने लिखनी ही लिखनी है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। परचेज डेबिट में इसलिए आ गया क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, एसेट है, व्हाट कम्स इन, इसलिए डेबिट हो गया। मनीषा पर्सन है और पर्सन जो है गिवर है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। फिर पहली एंट्री की तरह हम जो है डेबिट अमाउंट भी 36,000 और क्रेडिट अमाउंट भी 36,000। और नेक्स्ट एंट्री स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2200, 2200 रुपये की हमने स्टेशनरी जो परचेज़ की है। तो स्टेशनरी हमारे लिए गुड्स नहीं है, पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं। गुड्स वही है जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। गुड्स आर दोज प्रोडक्ट यूनिट इन विच बिजनेस डील, जिसमें बिजनेस जो है डील करता है वही गुड्स कहलाते हैं। हम गुड्स के लिए ही परचेज या सेल टर्म का यूज़ करते हैं। कोई भी एसेट या स्टेशनरी खरीदने वक्त हम जो क्या करते हैं उसका नाम ही लिखते हैं। तो स्टेशनरी जो रहता है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस रहता है, और एक्सपेंस हमारा जो रहता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। और नॉमिनल अकाउंट ये कहता है एक्सपेंस को हमने क्या करना है, डेबिट करना है, डेबिट साइड पे लिखना है। तो इसमें आ जाएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और कैश जो है वो गोज़ आउट है, कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसीलिए कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और हम नरेशन में लिख देंगे परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश। डेबिट अमाउंट भी 2200 और क्रेडिट अमाउंट भी 2200। तो उम्मीद है आपको इससे जर्नल में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, लेकिन आप जर्नल को अच्छे से बनाना तभी सीख पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, तभी आप जो है परफेक्ट बन पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिए, और नई नई वीडियो के लिए हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।